नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं कि चाइना में कोविड-19 को लेकर नया लॉकडाउन कुछ शहरों में, कुछ रीजन्स में इम्प्लीमेंट किया गया है और इसकी इम्पैक्ट भारत की इंडस्ट्री पर क्या होगी। बात करें तो हमारे देश का जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं या फिर जो कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्शन पर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज ने ये कहा है कि अप्रैल 2022 से वो अपने प्रोडक्शन को कट डाउन करने वाले हैं, क्योंकि अभी उनके पास जो रॉ मटेरियल हैं दोस्तों, ये सिर्फ 3 से 4 हफ्तों का ही रॉ मटेरियल हैं। और जब मार्च ख़त्म होगा, अप्रैल की स्टार्टिंग होगी, तो उनका रॉ मटेरियल जो है वो नियरली ख़त्म हो जाएगा। और जो सप्लाई हांगकांग से होती है, जो चाइना से अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि रॉ मटेरियल्स या फिर जो अलग अलग पार्ट्स की सप्लाई होती हैं, ये अब नियरली ड्राइड अप हो चुकी है। यानी कि अब सप्लाई जो हैं उसमें नए कंपोनेंट्स और ये सारी चीज़ें, सप्लाई पाइपलाइन में नए कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें जो हैं उसको हासिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ कि कोविड-19 के केसेस चाइना के बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ चुके हैं और चाइना की सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो फिर से चाइना के इन सारे क्षेत्रों में लगा दिया है। वे सारी भारत की कंपनीज जो चाइना से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मंगवाती हैं, उनको भी अब अपने स्टॉक में बहुत बड़ी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ बुरी नहीं हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जब पहली बार लॉकडाउन आया तब बहुत सारे देशों ने और बहुत सारी कंपनीज ने चाइना प्लस स्ट्रेटेजी को अनाउंस किया था। चाइना प्लस स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि सारा प्रोडक्शन जो चाइना में होता है ये एक लॉजिकल या फिर रैशनल सॉल्यूशन नहीं है। कुछ प्रोडक्शन जो है वो आपको चाइना से हटाकर दूसरे देशों में भी करना चाहिए, जैसे कि इंडिया है, वियतनाम है या फिर आसियान के बहुत सारे देश हैं। वहाँ पर भी अगर प्रोडक्शन का सेटअप किया जाए तो अगर चाइना में लॉकडाउन है तो आप इंडिया और आसियान के देशों से भी प्रोडक्शंस या फिर अपने रॉ मटेरियल और इन सारी चीज़ों को मंगवा सकते हैं। तो भारत के लिए मुझे लगता है ऑफ कोर्स ये एक अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी बहुत दिक्कत हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेटली हो रही है और होने भी वाली हैं, लेकिन अगर इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए और भारत सरकार अगर इसको राइट पैकेज करके या फिर राइट एक मिक्स करके अगर दुनिया को बेचे और दुनिया को कन्विंस करे कि सिर्फ चाइना में प्रोडक्शन करना सही नहीं है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस चाइना प्लस स्ट्रेटजी, तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं और हमारे देश में जॉब भी इंक्रीज़ होगी और इनफैक्ट जीडीपी का जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होगा। शिपमेंट्स की बात करें तो ऑलरेडी 10 से 15 दिनों का डिले चल रहा है और हमारे देश की जो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है लावा, उसके इंटरनेशनल चेयरमैन हरि ओम राय साहब ने ये कहा है कि प्राइजेस जो हैं वो इन सारे चीज़ें की और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और अवेलेबिलिटी में भी और ज़्यादा डिले जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज कंपोनेंट की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज हैं। ये तो रही बात मोबाइल और कंप्यूटर की। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारी हेडविंड्स का मतलब यह है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा से हवाएं जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हवाएं होती हैं तो हमारी स्पीड कम होती है। तो इकोनॉमी में हेडविंड्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे। एक तो कमोडिटी की प्राइस यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी बढ़ गई थी। इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ऑटोमेकर्स के लिए। दूसरी चीज़ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से भी डिमांड जो है उसमें एक ड्रॉप देखने को मिली। ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो इसकी वजह से भी डिमांड जो है वो इन सारे प्रोडक्ट्स की कम हुई थी। और ऊपर से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है वो लगभग 1-1.5 साल से चल रही है, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। आंकड़ों की बात करें तो कोविड-19 लॉकडाउन, उसके बाद चिप की शॉर्टेज, इन सारे हेडविंड्स की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन होता है कार का उसमें 10 से 15% का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ था। लगभग 5 लाख कार के यूनिट्स जो हैं वो कम पैदा किए गए थे इन 2021-2022 और इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को 40,000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। और आज सिचुएशन ये है कि हमारे देश में लगभग 5 लाख जितनी कार्स जो हैं उन पर वेटिंग चल रहा है। आने वाले 6 महीनों तक ये वेटिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब चाइना जो है
इसके ऊपर बहुत सारे देशों की और भारत की भी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, वो हम चाइना से मंगवाते हैं। और चाइना के लॉकडाउन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर जो शेंजन नाम का जो शहर है, जो रीजन है, जो लोग हांगकांग से थोड़ा ही ऊपर है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो ये रहा शेंजन, राइट, और यहाँ पर है हांगकांग। तो यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, और ये जो शेंजन है इसको टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ चाइना भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर इसी शहर में पैदा किए जाते हैं, और क्योंकि ये हांगकांग से बहुत ही नज़दीक हैं तो वाया हांगकांग दुनिया के अलग अलग देशों में शिप्स जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करती हैं। तो अब रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा लगाए गए हैं कि अब सैंक्शन से हांगकांग भी नहीं जा सकते, और क्योंकि हांगकांग नहीं जा सकते, हांगकांग में भी मूवमेंट जो है वो बंद की गई है, तो इसकी वजह से चाइनीज़ कार्गो जो है वो भारत नहीं पहुंच पा रहे हैं। एप्पल का जो आईफोन मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, जिसका एक बहुत बड़ा यूनिट चाइना में है, इसके साथ साथ टोयोटा और फॉक्सवैगन का प्रोडक्शन जो है उसको भी उनको सस्पेंड करना पड़ा है। कुछ चीज़ें बनाना जो है वो चाइना में उन्होंने बंद की हैं बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट लॉकडाउन, और इसकी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर भी हमें देखने को मिल रही है। और ये डिसरप्शन कब आ रहा है? जब ऑटो मेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी। दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड-19 की इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होने को थी, और सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी। ऐसे समय पर चाइना ने लॉकडाउन लगाया, और इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें एक आप कह सकते हैं पानी फिर गया है। एक्सेसरीज़ और ऑडियो कंपनीज़ की बात करें तो उनका शिपमेंट जो 2 मार्च को आने वाला था वो डिले होकर 18 मार्च को आया है, और अप्रैल से तो बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट और ऐसे जो शिपमेंट्स हैं उनका आना ऐसा लग रहा है कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी नेगेटिव हो रही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे लगता है, एंड दैट इज़ चाइना प्लस स्ट्रेटजी। इसको ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल एज क्यूरियसली फॉर एवर। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। आई विल सी यू सून विथ वन मोर टॉपिक। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।